जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है और इसमें हम क्या क्या सीखते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और ये क्या है। अच्छा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप इस पिक्चर को देखकर समझ गए होइएगा कि हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे। यानी कि कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब होता है कि हम लोग इस कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। जैसे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का वर्क क्या है, कंप्यूटर में जो पार्ट्स होते हैं जैसे मॉनिटर क्या होते हैं, मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं, कीबोर्ड में जो बटन यानी की होते हैं उसका सभी बटन का अलग अलग वर्क होता है, वो हम लोग समझेंगे। फिर माउस के बारे में समझेंगे, सीपीयू के बारे में समझेंगे। देन उसके बाद हम लोग समझेंगे कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या होता है, यानी कि अबाउट ऑफ कंप्यूटर। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर फंडामेंटल में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको इसमें बताया जाएगा कंप्यूटर के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन उसके बाद फंक्शन एंड फीचर ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम कंप्यूटर के गुण और उसके वर्क के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिवाइस या यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो भी मेन रूप से कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस और प्रिंटर में हम लोग देखेंगे कि प्रिंटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देन उसके बाद देखेंगे स्टोरेज डिवाइस, रैम एंड रोम। पहले हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज करते थे, अब एसएसडी यूज करते हैं। वो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। रैम क्या होते हैं और रोम क्या होते हैं वो भी देखेंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी इसमें जो भी टॉपिक होंगे वो सभी टॉपिक को आपको कवर किया जाएगा। मेन रूप से जो टॉपिक था वो आपको यहाँ पे बता दिया गया। अब हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। जैसे कि आप इसे देख रहे हैं और इसका नाम जानते भी होइएगा। क्या नाम इसका बता सकते हैं, गेस कीजिए। जरूर जानते होइएगा, इसका नाम है मॉनिटर। फिर उसके बाद इसे आप लोग भी जानते होइएगा, इसका नाम है जिससे हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी लिखने का वर्क करते हैं, इसका नाम है कीबोर्ड। फिर इसे भी आप लोग देखे होइएगा, इसका नाम है माउस। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है सीपीयू, जिसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके बिना कंप्यूटर में कोई भी वर्क नहीं हो सकता है। फिर इसे हम देखते हैं, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है यूपीएस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम लोग इसे पावर सप्लाई का वर्क करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं और आपका लाइट चला गया तो आपका कंप्यूटर कुछ देर ऑन रहे, ये जितनी देर आपकी बैटरी, जैसे ये पावर सप्लाई के साथ साथ बैटरी का भी काम करता है, तो आप उतनी देर में अपनी डाटा सेव कर लीजिए, या आपका अगर बैटरी चार्ज है तो वर्क भी कर सकते हैं। तो यानी कि यह पावर सप्लाई का काम करते हैं। अभी आप जो समझ रहे थे ये सभी पार्ट्स थे। अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ पे सभी पार्ट्स को देख रहे हैं, यानी कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और यूपीएस। क्या आप बता सकते हैं इसे हम कंप्यूटर कर सकते हैं? बोलिए नहीं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसे कंप्यूटर कर सकते हैं तो आपका आंसर गलत है। इसे हम कंप्यूटर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिसको हम एक साथ कॉम्बिनेशन कर देंगे, यानी कि कनेक्ट कर देंगे, सीरीज बना देंगे, तब जाकर कंप्यूटर कहलाएगा। अभी ये कंप्यूटर का पार्ट्स है, अभी हम इसे कंप्यूटर नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास ये सभी पार्ट्स हो तो कंप्यूटर को कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। चलिए, इसे कनेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड लेते हैं, जो कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक बोर्ड, यानी कि इसमें लाइट होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग कनेक्शन देंगे यूपीएस को। यूपीएस में जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो यूपीएस में लाइट आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यूपीएस से सेकेंड कनेक्शन सीपीयू में करना है और यूपीएस से ही एक और कनेक्शन मॉनिटर में करना है। अब हम लोग देखते हैं कीबोर्ड जो माउस होते हैं वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं किए जाते हैं, यानी कि वो सीपीयू के थ्रू चलते हैं। इसका मतलब हम लोग कीबोर्ड और माउस को सीपीयू से कनेक्ट करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग सबसे पहला कनेक्शन सीपीयू को कीबोर्ड से किया और सीपीयू को माउस से किया। अब आप बताइए, क्या हम कंप्यूटर को पूर्ण रूप में कनेक्ट कर चुके हैं? तो अगर आप सोच रहे हैं तो हम कंप्यूटर को पूर्ण रूप में कनेक्ट कर चुके हैं, तो इसे समझते हैं। अगर हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करेंगे तो ये अभी किस में इंफॉर्मेशन जाएगा, सीपीयू में। लेकिन आपने क्या टाइप किया उसे देखने के लिए एक कनेक्शन आपको और करना पड़ेगा, सीपीयू से मॉनिटर के साथ। तो हम सीपीयू से मॉनिटर के साथ कनेक्शन कर देंगे, तो अब हम इसे कंप्लीट रूप से कंप्यूटर कर सकते हैं। यानी कि आपको कंप्यूटर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इन सभी बातों को याद रखना पड़ेगा। हम यह समझते हैं कि आप समझ गए होइएगा कि कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ किस वायर से कनेक्ट किया जाता है। एक और बात कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे यूपीएस को सीपीयू से कनेक्ट किए हैं और यूपीएस को मॉनिटर से कनेक्ट किए हैं,
इस वायर को पावर केबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस वायर को पावर केबल बोलेंगे। देन उसके बाद जो हम लोग CPU से मॉनिटर के साथ कनेक्शन किए हैं, ध्यान देंगे हम मॉनिटर के साथ CPU से जो कनेक्शन किया है वो उस वायर को हम लोग HDMI या इस केबल को VGA केबल बोलेंगे। और जो 2 वायर कनेक्ट किया गया ये तो सिंपल कीबोर्ड और माउस का है। तो ये हमारा कंप्लीट रूप से कंप्यूटर हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी का तो पूरा नाम है, लेकिन CPU और EPS का फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं? यहाँ पे लिखा गया है, आपसे पूछा जा सकता है कि CPU और EPS का फुल फॉर्म बताइए। तो CPU का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और EPS का फुल फॉर्म होगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। समझ गए? इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,